मैंने अपने भाइयों को ना परसों ही बता दिया था कि हम लोगों ने दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाना है। और वही हो रहा है भाई, जिस तरह से 239 पर 5 आउट हैं। जैसे बताया जा रहा है कि जो तीसरे चौथे दिन का स्पेल होगा बॉलर्स के लिए बड़े कमाल का होगा, और हमारे लिए मौत का सबब बनेगी। और हमारे बैटर से क्या ये उतरेगा? और हमारे बैटर से उतरने नहीं, अभी उनकी टेल ने आना है आज। कौन बताएगा कि मुझे पता है आसिफ शफीक गया हुआ है, वही सिलेक्टर है, वहां से कॉल आती है, सरफराज भी उसी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, और ये कोच भी है, और ये लोग प्लेइंग 11 बनाते हैं। और बाबर काका चुना है यार, उसने कप्तानी ले ली। हमने उस दिन भी कहा था कि बाबर साहब तुसा फंसना है, और वही आज बाबर की कप्तानी डिफेंसिव थी। आज बाबर की कप्तानी आज के दिन में डिफेंसिव थी यार। आप ओपनली देखो, एन बिशप जैसा बंदा भी कमेंट्री करते हुए कह रहा है, जब शुरू के एक सीन नए बॉल के साथ के तीसरी स्लिप पर 3 मरतबा कैच आया, उसके बाद भी बाबर ने कोई फील्डर नहीं लिया। और एन बिशप कह रहा है कि भाई ऐसे तो नहीं होता है, और ऐसे वाकई नहीं होता जब आपका बॉलर आपके पास आ जाए कि भाई ऐसे इंज नहीं कम चलता पाया। और आगा रिजवान उनके रिएक्शंस बता रहे थे कि बॉस यहाँ पर स्लिप आनी चाहिए, बट बाबर नहीं था रख रहा। बाबर भाई, बॉबी भाई, क्या प्लान है यार? आपने आज 2 पेसर्स खिलाए हैं। उबैद शाह का डेब्यू हो गया, उसने विकेट ले ली। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ले ली, जो एक ली वो काफी गंदी बॉल पर ली, बट शुक्र है आपने वहां पर एक फील्डर रखा हुआ था, ये एक प्लस पॉइंट है। बाबर ने कप्तानी अच्छी भी की है इस दिन में, बुरी भी की है। सबसे पहले वो देखो ना, रिव्यू अली उस्मान की बॉल वाला, वो कमाल का था। आमिर जैन को था, आई थिंक आमिर जैन को रिजवान ने कैच अच्छा पकड़ा। लेकिन रिजवान साहब, मैंने तुझे याद दसो कि जब रिव्यू लेना होता है तब आपको नहीं पता होता कि भाई आज हुआ या नहीं हुआ। जब नहीं लेना होता, रिजवान उछल उछल के बोलेगा कि वो आउट है, आउट। वो अगला बंदा रिव्यू लेंदा, वो कहते थे रिव्यू घट हो जाता। ऐसे तो नहीं ना यार चलता है। 239 भाई, जस्टिन ग्रीव्स हमें फिर से पड़ गया। और आप देखिए, उसने 2 बंदों के साथ पार्टनरशिप लगाई है। शाही होप 50 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद उसने नीचे आकर रॉस्टन चेज, जिन इनका कप्तान पिछले मैच में इतने रन नहीं था कर सकता भाई, वो मेरे हाल से ठोकू लगाने लगा है हमें, क्योंकि मैंने उसका थोड़ा सा मजाक बनाया है, और वो अब मेरा मजाक बनाएगा, मेरी टीम का मजाक बनाएगा। लेकिन जस्टिन ग्रीव, आमिर जमाल साहब को कुछ शर्म करनी चाहिए बॉस। यार वो देखो, बॉलिंग जब करने आएगा ना, तो वो प्रॉपर बॉलर लगेगा। आज भी उसने 50 मार दिया, और इसकी सेंचुरी भी है, 180 भी है, 200 रन की जो जेब में रखने होते हैं ना किसी ऑलराउंडर के, भाई मेरा पार होएगा। उसके पास वो भी है न्यूजीलैंड में। और हमारे बॉलर्स, वो आमिर जमाल का कम हो रहा है, उसने बॉलिंग ही अच्छी नहीं की, और बैटिंग में तो वो ऐसे क्लूलेस लगता था भाई। उनकी बैटिंग देखो और हमारी देखो, उनकी जो टेल आएगी ना अभी सुबह, आएगी ना, आएगी तो वो अच्छा खासा हमें पहले, उनका डिफेंस अच्छा है हमारे टेल एंडर से। और आज बाबर साहब, आपको कुछ करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अब्बास किस तरह, अब्बास का ये लोग, इन लोगों ने ये कह दिया ना कि कंडीशंस नहीं है, और पेस की वजह से ऐसे। भाई मुझे नहीं ऐसा लगता। आप देखो ना, कितनी कुटाई हुई है एक एक विकेट के बाद अली उस्मान और साजिद खान की, क्या हाल हुआ है यार। आगा से भी ओवर 4 करवा दिए, कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी उबैद 9 ओवर यार, 6 की इकोनॉमी से उसने रन दिए हैं। मोहम्मद अली है, उसके साथ अब्बास लाजमी होना चाहिए था, उसने पिछले मैच में परफॉर्म किया हुआ था, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया यार। इनके पास पेस, उनकी 11 देखो, उनकी 11 अनचेंज्ड है। वो अपने घर से खेडे पे ने, उन्होंने नहीं पता कि किन की चलनी कंडीशन, कि अगर उनकी उनकी 11 में स्पिनर्स भी हैं दो, जो ऐसे साजिद और अली उस्मान है, ठीक है। उनकी 11 में ऑलराउंडर पेसर्स भी हैं, जेडन सीज है, ठीक है, तिमार रोच है, बट इनका एक अजीब ही हिसाब है। बाबर साहब, ये अच्छा नहीं था। एन बिशप ने जो कहा वो ठीक कहा कि आज बाबर साहब से कुछ अच्छा नहीं हुआ। जहां पर अच्छा हुआ, मतलब वो रिव्यू वाला, उन्होंने भी तारीफ की और हम भी तारीफ करेंगे। लेकिन ये बात तो बुरी है ना कि अगर यान बिशप थोड़ा सा बाबर को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो बाबर के फैंस आकर कहेंगे कि नहीं भाई भाई तू गलत है, बाबर सही है। बाबर हर रोज नहीं सही होता, बाबर भी ठीक है, उसकी कप्तानी हम सब ने देखी हुई है। तो हीरोज और जीरोज ऑफ द डे की कैटेगरी पर अब बात करते हैं, क्योंकि यही रह गई हुई है। तो जो मैंने हीरोज ऑफ द डे की 3rd नंबर पे रखा हुआ है बंदा, वो ब्रेंडन किंग रखा है भाई। जिस तरह से इसने हमें मारना शुरू किया था ना बॉस, एक तरह से ओडीआई क्रिकेट खेल रहा था, और उसके खिलाफ कोई प्लान नहीं था चार। और मैं कह रहा था भाई, अब्बास ने पिछले मैच में आउट कर दिया था, एनू ने इधर कौन आउट करे, तो आउट होकर चला जाता, अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर मैंने रॉस्टन चेज को रखा है भाई। जिस तरह से वो आज पॉजिटिव लगा ना, आते साथ उसने थोड़ा सा टाइम लिया, और उसके बाद अभी तक जितने उसने रन किए हैं उसकी टीम के लिए बड़े हैं। उसकी बॉल्स आप देखना जाकर,
बैटिंग वाली। और पहले नंबर पर मैंने जस्टिन ग्रीव्स को रखा है बॉस। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है ना, एक डिस्प्ले शो कर रहा है कि बॉस मैं एक प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ। और टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज वाले आराम से ऑलराउंडर बनाते हैं और प्रॉपर ऑलराउंडर बनाते हैं। तो ये हीरोज ऑफ द डे में अफसोस के साथ पाकिस्तानी कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब जीरोज ऑफ द डे की कैटेगरी की भी बात की जाए तो मैंने तीसरे नंबर पर कवेम होज को रखा है भाई। पहली इनिंग के बाद, पहले टेस्ट मैच की, उसके बाद उसने अभी तक कुछ नहीं किया और आज भी वो जिस तरह से आउट हुआ, मेरे ख्याल है कि जीरोज ऑफ द डे में वो आता था। दूसरे नंबर पर मैंने रखा है उबैद शाह को। डेब्यूटेंट है बट ये तो नहीं ना कि भाई ये जीरोज ऑफ द डे की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमारी कैटेगरी में सब कुछ हो सकता है। तो उबैद शाह ने एक विकेट लिया बट उसने रन काफी नहीं, हर एक ओवर में तो चुका खा लेता था। ठीक है, पेस इज पेस यार। ठीक है, पहले नंबर पर बाबर आजम रखा है मैंने, क्योंकि बाबर की कप्तानी में गलतियां थी। आज बाबर की कप्तानी में गलतियां थी। आपको बॉलर्स ने विकेट्स नहीं ली, तो बाबर को चाहिए था ना कि अब्बास को भी खिलाता या आमिर जमाल को खिलाता या अब्बास को ही खिलाता, जो आकर टेल को तो आउट करता है। पिछले दिनों भी उसने आकर फटाफट स्पेल किया, अपने 3-4 ओवर में खत्म की थी गेम को, तो बाबर ने देर से लाया था। ये चीजें हैं यार, कुछ गलतियां होती हैं। तो वीडियो को लाइक करना होगा कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 50,000 फॉलोवर करवा दो फेसबुक पर, करवा दो। ये सेटअप देखो कितना हीरो वाला, पता नहीं नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको सेट करता हूँ सुबह।